अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप लोगों के सबके। आज हम लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट कर लिया था और जिसके अंदर हमने बात की थी कि हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी और एडजस्टमेंट्स को मैंने लिस्ट डाउन किया था। एडजस्टमेंट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले प्रीपेमेंट्स आ रही थी। ठीक है जी, प्रीपेमेंट्स, एक्रूअल्स, ये वाली जो एडजस्टमेंट्स मैंने आपको बताई थी सारी, ये वाली। तो आज हम इसमें से एक एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं जिसको कहते हैं जी कि प्रीपेमेंट्स। प्रीपेमेंट्स क्या है? जैसा कि अपने नाम से जाहिर है, प्रीपेमेंट्स यानी प्री, पहले, पेमेंट्स। प्री का मतलब हो गया जी पहले से अदा की गई पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स का मतलब हो गया जी पहले से अदा की गई पेमेंट्स, यानी अगर आपने कोई पेमेंट्स जैसे सॉर्ट ऑफ आपने टाइम से पहले दे दी है अपनी पेमेंट्स। इसकी सबसे आसान एग्जांपल जो है वो मैं आपको रेंटल के ऊपर लेके दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि हम अकाउंटिंग के अंदर मैचिंग का कॉन्सेप्ट और एक्रूअल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये उसी कॉन्सेप्ट के तहत हम प्रीपेमेंट्स की एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अब लेट्स से जी कि हम बात कर रहे हैं कि हम मार्च के महीने की अकाउंटिंग कर रहे हैं, मार्च 2021। लेट्स से अभी आया नहीं है, बट इट्स गुड टू डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, तो हम कहते हैं जी हम मार्च 2021 की अकाउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है। हम कहते हैं जी कि इन जनवरी, 1 जनवरी को या जनवरी में, जनवरी 2021 में पेड रेंट, रुपीज 1,20,000 फॉर द ईयर 2021। यहाँ पे जी हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पूरे साल का रेंट दे दिया 2021 का, 1,20,000 रुपए पूरे साल का। अब हम जब मंथली अकाउंटिंग कर रहे हैं, हर महीने की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अब लेट से जब मैं मार्च की अपनी बुक्स क्लोज करने लगा हूं, तो मेरा मार्च का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर मैं मतलब आपसे कहूं कि मुझे बताएं जी मेरा मार्च में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो उसके अंदर आप रेंट का एक्सपेंस कितना लेंगे? क्या आप पूरा 1,20,000 ले लेंगे, या आप कुछ भी नहीं लेंगे कि भाई आपने जनवरी में पे किया था तो सब कुछ जनवरी में ले लिया और फिर उसके बाद आगे किसी महीने में कुछ ना लिया? या हर महीने आप 1,20,000 लेते रहेंगे, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में? ये भी नहीं पॉसिबल, मतलब ये तो फिर एडिशनल हो जाएगा हर महीने का एक्सपेंस। तो सबसे मतलब आइडियल तरीका क्या है कि हमें इस महीने में इस महीने का एक्सपेंस लेके आना है। अब इस महीने के एक्सपेंस को लेके आना है, चाहे वो प्रीपेमेंट से आए या अगर हमने नहीं भी इवन पे किया हुआ तब भी हमने उसको एक्रू करना होता है। एक्रूअल्स क्योंकि अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं तो हम एक्रू की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि अगर हमने जनवरी में लेट से पे कर दिया है, तो हमने उसको किस तरह से अपनी बुक्स के अंदर लेके आना है सिर्फ इस एक महीने के अंदर। ठीक है, यानी हम बात करेंगे इस टाइम प्रीपेमेंट की, एडजस्टमेंट की। अच्छा, लेट से हम यहाँ पे जनवरी के अंदर बड़ी बात कर रहे हैं और मैं जनवरी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं, क्या जनवरी में रेंट एक्सपेंस के अंदर मैं 1,20,000 रुपए ले आऊं? सोचें इसके ऊपर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें जनवरी के अंदर 1,20,000 रुपए लाने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, नॉट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे होते तो हम इसको 1,20,000 को सिर्फ जनवरी में दिखा देते और किसी मंथ में ना दिखाते। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फिर वो मैचिंग कॉन्सेप्ट और वो जो पीरियड से अपनी कॉस्ट मैच करते हैं उस वाले कॉन्सेप्ट की बिल्कुल मतलब उसकी तायीद नहीं करेगा। हम यहाँ पे एक्रूअल की बात कर रहे हैं। तो जनवरी के अंदर जब आपने प्री पेमेंट की, तो आपने प्री पेमेंट को एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लेना। अब क्योंकि हम ये ट्रांजेक्शन 1 जनवरी को कर रहे हैं, तो मैं 1 जनवरी को अपने जीएल के अंदर ये एंट्री कर दूंगा। 1 जनवरी 2021 के अंदर मैं अपने जीएल के अंदर क्या एडजस्टमेंट करूंगा? प्री पेमेंट डेबिट, प्री पेमेंट मेरी हो गई डेबिट। ठीक है, प्री पेमेंट मेरी डेबिट हो गई 1,20,000 से,
और मेरा कैश या बैंक जिस तरह ही मैंने पे किया है इसको, कैश या बैंक मेरा क्रेडिट हो गया 1,20,000 रुपए से। और नरेशन में मैं लिख दूंगा कि प्रीपेमेंट बीइंग मेड फॉर रेंटल या रेंट बीइंग पेड फॉर द ईयर 2021। अब प्रीपेमेंट क्या है? प्रीपेमेंट प्रीपेमेंट बेसिकली आपका एसेट है, ये आपका एक्सपेंस नहीं है। कहीं गलती से भी इसको ये मत समझ लेना कि प्रीपेमेंट अगर रेंट किए तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया। प्रीपेमेंट हमेशा हमारा एसेट होता है, ये हमारे बैलेंस शीट के अंदर नजर आती है, जो भी हमारी प्रीपेमेंट्स किसी क्लोजिंग डेट पे पड़ी हुई होती हैं। ठीक है। अब जब 31 जनवरी आया, 31 जनवरी को मुझे ये रेंटल प्रॉपर्टी शॉप जो भी है यूज करते हुए कितना टाइम हो गया जी? 1 मंथ हो गया। 1 मंथ 1 मंथ मुझे हो चुका है। अब जब मैं मंथ क्लोज कर रहा हूँ 31 जनवरी पे, तो मैं क्या एंट्री रिकॉर्ड करूंगा? मुझे अपना रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। रेंट एक्सपेंस, ठीक है, ये मेरा डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है डेबिट होता है, आपको जैसा कि पता है। प्री पेमेंट, या इसको मैं एक्चुअली इसको हम प्री पेमेंट के बजाय प्रीपेड रेंट कह देते हैं, ताकि जरा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। प्री पेड रेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा जी प्रीपेड रेंट को क्रेडिट। कितनी अमाउंट सर? अमाउंट होगी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 12। 12 महीनों के लिए पे किए ना, इज इक्वल टू 10,000। 10,000 आपका पर मंथ रेंट का एक्सपेंस है एक्चुअली। आपने अपना एसेट हर महीने कम करते जाना है और हर महीने अपना रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जाना है। तो आप यहाँ पे कह जी रेंट, प्रीपेड रेंट amortization, इसको amortization भी बोलते हैं। ये जो आप बेसिकली रेंट को प्रीपेड से रेंट एक्सपेंस में लेके जा रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 21। सॉरी, याद नहीं रहा कि हम अगले साल में चले गए। ठीक है। अब जी आप 28 फरवरी पे आए, 28 फरवरी 2021 में आए। यहाँ पे अगेन क्या होगा? यहाँ पे अगेन आपको 1 महीने का रेंट अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाना है। और आप किस तरह से लेके जाएंगे? आप रेंट एक्सपेंस डेबिट करेंगे और प्रीपेड रेंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सेम एंट्री जो ऊपर हुई है, और एग्जैक्टली फिर मार्च में भी यही होगा। ठीक है। अब जब हमने मार्च में भी यही एंट्री कर दी, मार्च में भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमने यही एंट्री कर दी, P&L, रेंट डेबिट और प्रीपेड, बैलेंस शीट। ये जस्ट मैं बताने के लिए आपको लिख रहा हूँ कि ये कहाँ दोनों चीजें जाती हैं। क्रेडिट 10,000। अब मुझे बताएं जी कि 31 मार्च के ऊपर, 31 मार्च के ऊपर आपकी बैलेंस शीट में क्या नजर आ रहा होगा और आपके प्रॉफिट एंड लॉस में क्या नजर आ रहा होगा? अच्छा, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में हम दो कैटेगरीज तोड़ लेते हैं। बैलेंस शीट तो एज एट होगी। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 पे आपको क्या नजर आ रहा होगा? ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 3 मंथ्स पीरियड, 3 मंथ्स पीरियड या फॉर द क्वार्टर, 3 मंथ्स पीरियड ended on 31 March 2021। इसमें क्या नजर आ रहा होगा आपको? और प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 20, या फॉर द मंथ एंडेड मार्च 2020, इसके अंदर 2021 सॉरी, इसमें आपको क्या नजर आ रहा होगा? इन तीनों में आपको क्या नजर आ रहा होगा? 31 मार्च के ऊपर 3 महीने के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या नजर आ रहा होगा, यानी जैन से लेके मार्च तक के प्रॉफिट एंड लॉस में क्या नजर आ रहा होगा? ये सिर्फ मार्च का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें क्या नजर आ रहा होगा? और बैलेंस शीट में आपके पास क्या नजर आ रहा होगा? तो ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास रेंट का एक्सपेंस नजर आएगा। रेंट का एक्सपेंस कितना? 3 महीनों का नजर आएगा, विच इज 10,000। हमने पर मंथ अभी निकाला था 10,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 3,
तो ये 30,000 आपको नजर आ रहा होगा इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं सिर्फ 1 महीने की बात करूं तो 1 महीने के प्रॉफिट एंड लॉस में आपको रेंट कितना नजर आ रहा होगा? सिर्फ 10,000। यानी मैं सिर्फ यहाँ मार्च की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसी तरह ये सेपरेट सेपरेट हर महीने का बनाऊं, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, तो हर महीने में आपको 10,000 नजर आएगा। बैलेंस शीट में क्या नजर आ रहा होगा? बैलेंस शीट में जिस तरह की हमने बात की, हमारी एसेट साइड के ऊपर हमें नजर आएगी एक प्रीपेमेंट। प्रीपेमेंट लेकिन कितनी अमाउंट है? हम इस वक्त बात कर रहे हैं 31 मार्च के ऊपर। तो हमने इनिशियली कितनी प्रीपेमेंट की थी? 1,20,000। इसमें से हम कितनी एक्सपेंस आउट कर चुके हैं? एक्सपेंस आउट प्रीपेमेंट कितनी है? 30,000 रुपए की। ठीक है, तो आपके पास बैलेंस शीट में टोटल कितनी नजर आ रही होगी? 90,000 रुपीज प्रीपेमेंट। 31 मार्च पे आपके पास आपकी बैलेंस शीट के अंदर 90,000 का प्रीपेड रेंट नजर आ रहा होगा। 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखेंगे तो आपको 30,000 की एक्सपेंस नजर आएगा। अगर आप 1 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आपको 10,000 रुपए नजर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं एज एट 28 फरवरी 2021, तो इसमें आपको प्रीपेड रेंट कितना नजर आएगा? प्रीपेड रेंट कितना नजर आएगा? 1,20,000 आपने पे किया था जनवरी में। 20,000 आपका एक्सपेंस आउट हो चुका है। आपको नजर आएगा 1,00,000 रुपए की प्रीपेमेंट 28 फरवरी 2021 पर। अब मैं बात करता हूं कि मुझे फर्स्ट 31 जनवरी की बैलेंस शीट के ऊपर बता दें कि मेरी प्रीपेमेंट कितनी नजर आएगी। मैंने 1,20,000 की प्रीपेमेंट 1 जनवरी को की थी। 10,000 मैंने जनवरी में एक्सपेंस आउट कर दिया, तो मेरी प्रीपेमेंट कितनी बची? 1,00,000 रुपीज। ओ सॉरी, 1,10,000 रुपीज। 1,10,000। अब मुझे बताएं कि अगर मैं 1 जनवरी 2021 के ऊपर अपनी बैलेंस शीट बना लूं, जिस दिन मैंने एक्चुअली प्रीपेमेंट की है, अगर मैं उस दिन ही अपना ट्रायल बैलेंस रन करूं और अपनी बैलेंस शीट बना लूं, तो मेरी प्रीपेमेंट कितनी मुझे नजर आ रही होगी? जी, पूरी 1,20,000 रुपए मुझे प्रीपेमेंट नजर आ रही होगी, क्योंकि मैंने एक भी महीने का एक्सपेंस इसमें अभी नहीं चार्ज किया। ठीक है जी। तो प्रीपेमेंट का कॉन्सेप्ट इतना ही सिंपल है, इतना ही इजी है। प्रीपेमेंट बहुत सारी किसी भी चीज की हो सकती है। जो आपने किसी भी चीज का एक्सपेंस जो है सिर्फ अपने पीरियड के लिए चार्ज करना है। एक्सपेंस सिर्फ पीरियड जो हम अकाउंट फॉर कर रहे हैं, पीरियड विच वी आर अकाउंटिंग फॉर। ठीक है, उसका एक्सपेंस चार्ज करना है। बाकी अगर आपने कोई एक्सेस पेमेंट की हुई है तो वो आपका एसेट बन जाएगा हमेशा। हमेशा प्रीपेमेंट के अंदर प्रीपेमेंट बहुत सारी चीजों की हो सकती है। रेंट की हो सकती है, ठीक है। प्रीपेमेंट आपकी मेंबरशिप्स की हो सकती है, आपने कंपनी के लिए कोई मेंबरशिप ली हुई है, मेंबरशिप फी की हो सकती है, ठीक है। फिर आपकी प्रीपेमेंट किसी किसी भी एक्स वाई जी एक्सपेंस से रिलेट कर सकती है, ठीक है। और आपकी इंश्योरेंस की प्रीपेमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। इंश्योरेंस की प्रीपेमेंट्स हो सकती हैं, आपकी फ्यूल की प्रीपेमेंट्स हो सकती हैं। आपने कार्ड्स पे फ्यूल लिया हुआ है या एक्सेस फ्यूल लिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आपकी मेंबरशिप फी हो गई, इंश्योरेंस हो गई, रेंटल्स हो गए, किसी भी टाइप की आपने कोई एक्सपेंस के लिए पहले से पे किया हुआ है, इसको मैं ए बी सी कह सकता हूँ। मतलब ये आपने अपने कॉमन सेंस से सोचना है जिस टाइम आप क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर उसने आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक्स वाई जी एक्सपेंस हैव बीन पेड हैव बीन पेड टिल 28th February 2021 and we are prepare financial statements for the year ended
31 दिसंबर 2021। हम 31 दिसंबर 2020 के फाइनेंशियल्स बना रहे हैं और हमें वो कह रहा है कि XYZ expense have been paid till 2021, बल्कि इसको हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देते हैं, पेड फॉर 6 months till 28 फरवरी 2021। यानी ये बेसिकली इसने पे किया होगा, इसको हम कह देते हैं जी, ये इसने अमाउंट बता दी, लेट से 60,000 रुपए। ठीक है, तो ये 6 महीने के लिए इसने पे कर दिया और 60,000 रुपए पे किए, 28 फरवरी 2021 तक पे किया हुआ है। उसने सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब मुझे बताएं कि इसमें प्री पेमेंट कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि हम 31 दिसंबर पे क्लोजिंग कर रहे हैं और 28 फरवरी तक 2 महीने का एक्सेस बनता है। तो यानी उसने अगर 6 महीने का पे किया है तो इसमें से 2 महीने का, 6 महीने में से 2 मंथ्स का हमारे पास प्री पेमेंट आ रहा होगा। आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, 60,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 20,000। ठीक है, 20,000 रुपए की प्री पेमेंट है और आपके P&L में एक्सपेंस कैसे निकलेगा, बिल्कुल इसी तरह 60,000 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4। 2 महीने की प्री पेमेंट है तो 4 महीने का एक्चुअली एक्सपेंस हो गया, 4 मंथ्स का एक्सपेंस हो गया। तो आपने इस छोटी सी नरेशन से, जिसके अंदर उसने ये नहीं बताया कि किस दिन उसने पे की, उसने सिर्फ ये बताया कि कब तक पे की हुई है, यहाँ तक आपने एडजस्टमेंट पोस्ट करने के लिए अपनी कॉमन सेंस से अपनी प्री पेमेंट की अमाउंट निकालनी है और एक्सपेंस अपना ABC एक्सपेंस डेबिट करना है और प्री पेमेंट क्रेडिट कर देनी है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर आपको 20,000 नजर आना शुरू हो जाएगा और P&L के अंदर आपको 40,000 नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, जो ये प्री पेमेंट का टोटल कॉन्सेप्ट है, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें और अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप नीचे, और मेरी ईमेल पे भी मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल है noman@nmjscon.com। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। अल्लाह हाफिज।